तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ग्रामर का बढ़िया चीज़ बताऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी फाइन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए, बहुत बच्चों को जो है इंग्लिश में कुछ ऐसी समस्याएं जो समझ में नहीं आती हैं। जैसे एक जो है आप देखे होंगे कि एक कामा के रूप में ये जरूर देखे होंगे, जैसे ऐसे लगा रहता है। ये जो चीज है समझ में नहीं आता। एक होता है अपोस्ट्रोफी होता है, और एक होता है जिसको कामा कहते हैं, कामा। अब सुनिएगा, ये दोनों ऐसे हम लोग जो है सेंटेंस जब लिखते होंगे या पढ़ते होंगे जब ऐसे आता होगा। वर्ड के एक तो आता है वर्ड के ऊपर, कोई वर्ड है इंग्लिश का उसके ऊपर आता है, उसके कपार पर, उसके सिर पर, और एक नीचे आता है। तो वर्ड के कपार पर माने उसके सिर पर आएगा तो अपोस्ट्रोफी यस होता है। माने उसको अपोस्ट्रोफी जैसे कहा जाए राजू की बेटी मान लीजिए है, इंग्लिश लिखना है तो राजू में ऐसे होगा, देखिए ऊपर आ रहा है, इस वर्ड के ऊपर ही लगता है हमेशा। तो जब किसी वर्ड के ऊपर आप लगाएंगे, किसी वर्ड के ऊपर, तो ये अपोस्ट्रोफी बोला जाता है, और यस लगाते में अपोस्ट्रोफी यस होता है। तो इसका मतलब का के की होता है, का के की फिर होता है का के की। अगर ऊपर अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी की पहचान है कि हमेशा वर्ड के कपार पर होता है, सिर पर। अगर वही जैसे टेढ़ा लग रहा है, जैसे छोटा सा लग रहा है आपको, और वही चीज अगर नीचे रहेगा तो कामा बोला जाता है। जैसे देखिए कामा वाला कैसे, जैसे देखिएगा होता है कि गुड़िया अपने दादी से बोली, जैसे गुड़िया अपने दादी से बोली, मान लीजिए इंग्लिश लिखना है तो गुड़िया टोल्ड हर जगह नहीं है ग्रैंड मदर। अब देखिए कामा लगा है, ये नीचे कामा है, ये कामा नीचे है, ये वर्ड है मदर लेकिन इसके नीचे कि गुड़िया जो है अपने दादी से बोली कामा। अब आगे जो लिखना है अपना लिखने का डबल कामा जो है इसमें होगा, लेकिन यहाँ कामा ऐसे होगा, हम कामा समझा रहे हैं। अगर यही टेढ़ा जो देख रहे हैं ये दो तरह का होता है, एक होता है अपोस्ट्रोफी, एक होता है कामा। तो जब शब्द के कपार पर लगाया जाता है, याद करिए, जब किसी वर्ड के ऊपर लिखेंगे दाहिने बगल उसके ऊपर तो अपोस्ट्रोफी, और उसके नीचे लिखेंगे तो कामा। ध्यान दीजिएगा। और लाभ क्या है, अपोस्ट्रोफी जो है इसका कई प्रयोग होता है, लेकिन हम आज हल्का बता रहे हैं आपको। अपोस्ट्रोफी लिख के अगर यस लिख दिए, अपोस्ट्रोफी यस बोला जाता है, अपोस्ट्रोफी यस, ऐसे यस होता है। तो इसका मतलब का की होता है, ये संबंध दिखाता है। जैसे राजू की बेटी, राजू की अपनी बेटी है, राजू का अपनी बेटी से या बेटी की राजू से संबंध है, तो राजू की बेटी, राजू की ही बेटी है, बाप और बेटी में संबंध है। राजू की बेटी, मोहन का लड़का, सोहन का घर, ये तमाम संबंध दिखाते हैं। वहां पर आपको अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा देना है। राजू डॉटर लिखते हैं यहाँ, DAU राजू जो हो जाएगा राजू डॉटर। तो याद हो गया होगा आपको, ये कामा है। कामा दूसरी चीज होता है, अपोस्ट्रोफी दूसरी चीज होता है। कामा का प्रयोग अलग में, कामा का प्रयोग कई कुछ होता है। कामा हमेशा क्या होता है, ये ठहराव के लिए दिखाया जाता है, ये वाक्य में ठहराव दिखाता है, वाक्य में ठहराव दिखाता है। जैसे मैं बाजार से पेंसिल खरीदा, कलम खरीदा, कॉपी खरीदा। जब ऐसे लिखेंगे तो कामा लगा बोलना है ना, रुकना पड़ रहा है। जैसे मैं बाजार से कॉपी खरीदा, जैसे आई बार पेन, कलम खरीदा, कॉपी खरीदा, पेंसिल खरीदा, आई बार का पेन, कॉपी, पेंसिल। अब बार कामा एंड बुक, मैंने लास्ट में लगता है। तो कामा जो है ठहराव दिखाता है, ये कामा अलग नहीं है, इसको कामा बोलते हैं। और हमेशा जो है वर्ड के नीचे होता है, याद रखिए वर्ड के नीचे कामा
दोनों टेढ़े हैं ऐसे, देख रहे हैं? ये जो है बकुले की टांग की तरह है टेढ़े, बिच्छी के टंग की तरह। तो समझ लीजिए, अगर शब्द के ऊपर है तो अपस्ट्रॉफी, नीचे है तो तो अपस्ट्रॉफी है, ये अपस्ट्रॉफी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ यस है तो संबंध दिखाता है, संबंध दिखाता है। और इसका अर्थ कार नीचे से होता है। जैसे सोनम की सोनम का घर, मान लीजिए पूछ दिया सोनम का घर चल रही थी, सोनम का घर। और अपस्ट्रॉफी हमेशा सजीव के लिए लगाया जाता है, याद रखिए, हमेशा सजीव के लिए। सोनम पहले लिख लीजिए ऐसे, एक नाउन हो गया, इसके ऊपर ऐसे करके यस लगा दीजिए, सोनम का, और उसके बाद हाउस हो जाएगा, सोनम हाउस या सोनम होम हो जाएगा, ठीक है? ऐसे बड़े आराम से बना लेंगे। याद हो गया होगा सुरेश भाई? शब्द के ऊपर लगाएंगे तो अपस्ट्रॉफी, नीचे लगाएंगे तो कामा। जैसे गुड़िया मोहन से बोले, बच्चा गुरुजी से बोला तो नीचे कामा लगता है। या मैं बाजार से क्या खरीदा? मैं बाजार से पेंसिल, कलम, किताब, कॉपी, दवाई, ये तमाम आइटम खरीदे तो कामा लगेगा। हमेशा कामा ठहराव दिखाता है। ये अलग रूल है, ये अलग है, दोनों को आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड के नीचे कामा, वर्ड के ऊपर अपस्ट्रॉफी, और समझ में आ गया होगा। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।